नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 क्या है इसका गहराई से अध्ययन करेंगे और साथ में इसका पूरी तरह इसके क्या क्या अपवाद हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, जो आर्टिकल 18 है इसमें लिखा गया है कि उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता, इसमें लिखा गया है किसमें, आर्टिकल 18 में। ठीक है, इस संबंध में कुछ प्रावधान भी हैं। आर्टिकल जो 18 है इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि हाँ, मान लिया कि जो आर्टिकल 18 इसमें लिखा गया है कि उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए कि जैसे कि इसमें क्या किया गया है कि यह निषेध करता है, पहला जो इसका पॉइंट है कि यह निषेध करता है, मतलब प्रतिबंधित करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब कि कोई व्यक्ति है तो अगर वो फौज में है, सेना में है, आर्मी में है और उसको कोई उपाधि दी जाती है तो वो मान्य होगी। ठीक है, और अगर कोई मान के चलिए कोई पढ़ाई करता है, पीएचडी करता है, डॉक्टरेट करता है, तो उसके सामने लिख दिया जाता है इंजीनियर एसके, ठीक है, जो भी नाम हो, डॉक्टर, ऐसे आप लिख सकते हैं। पढ़ाई के संबंधित मतलब विद्या संबंधित जो आपको सम्मान दिए जाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं उपाधियों में, और जो राज्य सेना द्वारा आपको क्या है सम्मान दिए जाते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 18B में क्या लिखा गया है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, 18B में क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी भारत का जो नागरिक है वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो 18C है इसमें लिखा गया है कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो कोई विदेशी है, ठीक है, कोई विदेशी है वो भारत में क्या है कि कोई लाभ के पद पे है या विश्वास के पद पे, मतलब कोई अच्छे पद पे है और वो अच्छे पद पे काम कर रहा है कोई विदेशी भारत में, तो वो क्या नहीं कर सकता, किसी अन्य देश से कोई सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। मतलब अगर कोई विदेशी है वो भारत में रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छे पद पे है और वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि उसको मिल रही है तो वो पहले राष्ट्रपति से पूछेगा। राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि हाँ भाई आप ले सकते हो उपाधि, तो आपको वो उपाधि मिल जाएगी। अगर राष्ट्रपति जी ने नहीं कहा कि आपको ये उपाधि नहीं लेनी चाहिए तो फिर वो व्यक्ति उस उपाधि को नहीं ले सकता। ये है आर्टिकल 18C। 18D के बारे में बात की जाए तो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसमें भी यही लिखा गया है कि कोई मान के चलिए भारतीय है, ठीक है, कोई भारतीय है और उसको कोई विदेशी राज्य है उसको कोई उपाधि दे रहा है, कोई भेंट दे रहा है, ठीक है, कोई उपलब्धि दे रहा है, तो वो तब उसे स्वीकार कर पाएगा जब वो राष्ट्रपति जी से परमिशन ले लेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, भारतीय है और वो अच्छे पद पे है, तो वो किसी विदेशी व्यक्ति से उपाधि, भेंट या उपलब्धि तब ले सकता है जब वो भारत के राष्ट्रपति जी से परमिशन ले ले, और उन्होंने हाँ कह दिया तो वो ले लेगा और अगर मना कर दिया तो नहीं ले पाएगा। चलिए, इसके बाद इसमें कुछ उपबंध भी हैं कि इसमें एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने सुना होगा पहले लगाते थे महाराजा, राय बहादुर, राज साहब, दीवान साहब, ऐसे बहुत से जो नाम हैं, वो उपाधियाँ आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे कोई भी ऐसा नाम नहीं लगा सकता, कोई महाराजा नहीं लिख सकता, कोई राय बहादुर नहीं लिख सकता। ठीक है, नाम पर्टिकुलर उसका अगर नाम है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का नाम है राजकुमार या फिर राय बहादुर, ठीक है, राय साहब,
तो वो कर सकता है, लेकिन पहले नाम नहीं लगा सकता। अपना जो उसका जो रियल नाम है उसके पहले उपाधि के तौर पे या लास्ट में नहीं लगा सकता कि भैया ऐसा नाम है और उसका उपाधि पीछे लगा दिया महाराजा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर पर्टिकुलर उसका नाम है तो वो लगा सकता है, उसका सरनेम है तो वो लगा सकता है, लेकिन उपाधि के तौर पे ऐसा मन से नहीं लगा सकता कि अपने नाम के आगे को उसने राय बहादुर लगा लिया या पीछे कुछ लगा लिया, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसी मामले पे देखिए, आपको पता होगा कि 1954 में कुछ पुरस्कार स्टार्ट हुए थे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब कब हुए थे स्टार्ट? 1954 में। तो इसके बाद क्या होता है कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है और उसमें होता है कि जो 1954 में जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो क्या बोलते हैं पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, वो क्या आर्टिकल 18 का अपवाद नहीं है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, ये सब जो हैं यह क्या है? पुरस्कार, उपाधि नहीं है। ठीक है, ये उपाधि नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 18 के यह प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है, मतलब यह उपाधियां नहीं है, इनको व्यक्ति को प्राप्त क्या दिया जा सकता है, सरकार इनको दे सकती है। ठीक है, यह आर्टिकल 18 के अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, लेकिन पुरस्कार पाने वालों को इनका प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे करने का क्या नहीं है? प्रावधान नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो क्या कर सकता है? सम्मानित हो जाएगा। ठीक है, सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन अपने नाम के आगे वो ऐसा नहीं लिख सकता है, मान के चलिए भारत रत्न और अपना नाम लिख दिया या पीछे नाम लिख दिया, ऐसा नहीं लिख सकता वो। अगर ऐसा लिखता है तो उसे वो जो क्या बोलते हैं पुरस्कार है उसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये है था सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1996 में। ठीक है, अब अगर देखिए जो पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न की बात आई है तो इनकी स्टार्टिंग हुई थी 1954 से, और 1977 में जो मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी थी उसने यह बंद कर दिया था। ठीक है, इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई और उन्होंने इन पुरस्कारों को पुनः प्रारंभ कर दिया जो अब तक दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो आर्टिकल 18 है ये कंप्लीट हो जाता है।